आज मैं अपने साथ हुए एक काफी डरावनी घटना के बारे में बात करने वाला हूं। आज से लगभग 5 साल पहले यानी 2019 में मैंने डोमिनोज की एक कंपनी में डिलीवरी बॉय के लिए काम किया था। यह मेरी पहली रात थी जब मैं अब भी शुरुआत कर रहा था। मैं केवल वहां काम कर रहा था क्योंकि मुझे अपने आगे की पढ़ाई के लिए और कॉलेज की फीस के लिए पैसे की जरूरत थी। उस रात मुझे ट्रेनिंग दिया जा रहा था। जैसा कि जब किसी नए स्टाफ को ट्रेंड किया जाता है तो उसकी पहली कुछ डिलीवरी में स्टाफ उनके साथ होते हैं, ये देखने के लिए कि आप कैसे काम करते हैं और आप क्या गलतियां करते हैं, जिसके बाद वो आपको सिखाते हैं। उस दिन लगभग रात के 8 बज चुके थे और हमें एक ऑर्डर मिला। उस समय हमारा स्टोर आज की तरह इतना एडवांस नहीं था। उस दिन हमें 4 बड़े पिज्जा और 2 बर्गर का ऑर्डर मिला था। हमने उन्हें अपने बाइक में लोड किया और हाँ, ये मेरी खुद की बाइक थी। चूंकि उस दिन मेरा पहला ऑर्डर था, इसलिए मेरे साथ एक और स्टाफ भेजा गया था। जिस घर की ओर हम जा रहे थे वह रास्ते से बहुत दूर में था। हालांकि मेरा शहर पुराना था, बिना किसी चीज के मीलों तक जाना काफी आम बात थी। हमें वहां पहुंचने में लगभग 15 से 20 मिनट लग गए। जब हम वहां पहुंचे तो उस कस्टमर का घर दिखने में पुराना लग रहा था। यह एक पुराना 2 मंजिला घर था और यह पूरी तरह से ढह गया था। घर की छत टूट रही थी, कुछ खिड़कियों पर बोर्ड लगे हुए थे। देखने पर यह वह घर नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई इंसान नहीं रहता हो। मुझे याद है कि मैंने अपने मैनेजर से पूछा था कि क्या हमें वहां जाना है और उसने हम दोनों को हाँ कहा था। इसके बाद झिंझकते हुए बाइक से नीचे उतरा और देखा कि दूसरा स्टाफ जो मेरे साथ था वह भी सामने वाले दरवाजे तक जाने को लेकर बहुत घबरा रहा था। आखिरकार हम उस ओर जाने लगे जब दूसरे स्टाफ ने कहा कि उसे लगा कि उसने किसी को उस घर की खिड़की से हमें देखते हुए देखा है। मैं थोड़ा घबरा गया था। तभी मेरे स्टाफ ने मुझे शांत रहने और अच्छा रहने के लिए कहा। मुझे नहीं पता कि मुझ में घंटी बजाने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन मैंने वह किया जो निश्चित रूप से काम नहीं कर रहा था। इसलिए बाद में मेरे स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया। इसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया। हमने लगभग 15 सेकंड इंतजार किया और फिर से जोर से दरवाजा खटखटाया। इसके बावजूद अभी भी कोई उत्तर नहीं दे रहा था। हम दोनों काफी परेशान हो रहे थे और किसी सड़ी हुई चीज की गंध भी आ रही थी। हम नहीं बता पा रहे थे कि क्या यह घर था या अंदर कुछ मर गया था। लगभग 1 मिनट तक बेसब्री से इंतजार करने के बाद आखिरकार कोई दरवाजा खोलता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं खुलता है। दरवाजा केवल उनके चेहरे का एक हिस्सा दिखा रहा था और पूछ रहा था कि हम कौन थे और हम क्या चाहते हैं। मेरे स्टाफ ने कहा कि हमारे पास आपका ऑर्डर किया हुआ पिज्जा है। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत दरवाजा खोला और हमारे प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार किया। इससे हम दोनों घबरा गए। वह करीब 50 से अधिक उम्र का एक वृद्ध सज्जन था। उसने हमें बताया कि उसे दरवाजा खोलने में थोड़ा समय लगा क्योंकि उसके लिए इधर उधर जाना मुश्किल था। इसके बाद हमारे स्टाफ ने उसे रसीद दी और पूछा कि क्या आप कैश या चेक से पेमेंट करेंगे। तभी उस व्यक्ति ने हमें बताया कि वह पेमेंट कैश से करेगा। पैसे लाने के लिए वह अंदर गया और उसने सामने का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। इसलिए मैंने चारों ओर देखा कि घर अंदर से कैसा दिखता था। मैंने देखा कि घर अंदर से बिल्कुल खाली था। उस घर में कोई फर्नीचर या कुछ भी नहीं था, बस फर्श और कुछ कंबल थे। जाहिर तौर पर वह आदमी बेघर था और बस वहां रह रहा था। चूंकि यहाँ कोई और नहीं था, तभी हमने ऊपर से 1 से अधिक लोगों के कदमों की आहट सुनी। तब हम स्थिति के बारे में असहज हो गए और दूसरे स्टाफ द्वारा कही गई बात सच हो गई। जैसे ही हम सामने वाले दरवाजे की ओर बढ़े, शायद कोई हमें देख रहा था। दूसरे वाले स्टाफ ने चिल्लाकर कहा कि क्या उस आदमी के पास अभी भी पैसे हैं, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक हमारे कदम रुक गए। सब कुछ रुक गया। अब बस हम एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। कुछ देर बाद मेरे स्टाफ ने बोला कि मैं अंदर कमरे में जाकर देखता हूं। आखिर वह आदमी पैसे लेकर क्यों नहीं आ रहा, कहीं उन्हें किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। यही कहकर वह उस कमरे में चला गया और मैं वहीं दरवाजे पर खड़ा था। तभी मैंने अपने स्टाफ की चीख सुनी और तेजी से भागते हुए की आवाज सुनी। वह घर के दरवाजे पर भाग के आया
जहां मैं खड़ा था और मुझे बाइक के पास वापस जाने के लिए कहा और कहा कि जल्दी यहां से चलो। मैंने अपने जीवन में कभी भी तेज गति से बाइक नहीं चलाई। मेरे स्टाफ ने मुझे समझाया कि जब वह अंधेरे कमरे की ओर चल रहा था तो उसने अंधेरे में लोगों के एक समूह को एक प्रकार के खूनी कपड़े और काफी डरावना अंदाज में देखा। जब वह उनके करीब गया तो देखा कि बीच में एक डरावना पुतला था और उस पर पुरुषों और महिलाओं का समूह कोई तंत्र मंत्र कर रहा था। जैसे ही उसने यह सब कुछ देखा तो वह वहां से भाग निकला। जब उस स्टाफ ने मुझे यह सब कुछ बताया तो मैं भी काफी डर गया। कुछ दिन बाद मैंने सुना है कि उस स्टाफ ने इस घटना के बाद नौकरी छोड़ दी। मैंने भी फिर कभी डिलीवरी का काम नहीं किया। जाहिर तौर पर हम किसी प्रकार के टोने टोटके के समूह में चले गए थे और मुझे खुशी है कि जब हमने वहां ये सब देखा तो हम वहां से जल्दी चले गए, वरना हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता था।